दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में गिना जाने वाला मेरठ शहर, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और नंबर 1 सर्राफा बाजार है। साथ ही यह शहर उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले शहरों में से भी एक है, जहां पर इसके ढेर सारे बल्लों और खेल संबंधी सामानों के उत्पादन के कारण लोग इसे स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर मौजूद मेरठ शहर का ओरिजिन प्राचीन काल के महाभारत और रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि अभी के मेरठ शहर को उस समय माया राष्ट्र, माईदंत खेरा और मैरात के नाम से जाना जाता था, जो मायासुर यानी रावण के ससुर के राज की राजधानी हुआ करता था। जबकि एक और अन्य संस्करण के अनुसार इस जगह पर हुए पुरातात्विक खुदाई से यह पता चला है कि यह सब प्राचीन हस्तिनापुर नगर का अवशेष है, जो महाभारत काल में कौरवों की राजधानी भी हुआ करता था। मेरठ शहर का नाम 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के लिए भी बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है, क्योंकि इस धरती ने मंगल पांडे जैसे कई सारे वीर क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, जहाँ पर अभी के दौर में एक भारतीय सेना की छावनी भी मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली से 72 किलोमीटर और राज्य की राजधानी लखनऊ से 480 किलोमीटर की दूरी पर बसे मेरठ शहर को एक नए बनने वाले अलग राज्य हरित प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी के तौर पर चुना गया है, जिसकी वर्तमान समय की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में नोएडा के बाद दूसरी सबसे अधिक है। यह शहर खेल के सामानों और वाद्य यंत्रों के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जहाँ पर इन सबके अलावा भी कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे मैनकाइंड फार्मा, बेस्टोकेम और पर्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जैसी उत्पादन इकाइयों ने अपने प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किए हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए एक संकलित आंकड़ों के अनुसार मेरठ शहर ने वर्ष 2007-2008 में ही राष्ट्रीय कोष में लगभग 10,000 करोड़ का योगदान दिया था, जो लखनऊ, भोपाल, कोच्चि और भुवनेश्वर शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा है। समुद्र तल से 247 मीटर की ऊंचाई पर कुल 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला मेरठ शहर नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में दिल्ली के बाद यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने आसपास के पड़ोसी जिलों में गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे अन्य जिलों की सीमा के साथ जुड़ा है। 2011 के सेंसस के अनुसार मेरठ शहर की टोटल पॉपुलेशन 15,71,434 है, जो बहरैन, त्रिनिदाद और टोबागो देश की जनसंख्या के बराबर मानी जाती है। मेरठ शहर की कुल आबादी 3,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व में निवास करती है, जो भारत का 33वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह और 28वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर है। इस शहर की ओवरऑल लिटरेसी रेट 76.28% है। साथ ही बात करें सेक्स रेशियो की, तो यहाँ पर प्रत्येक 1000 मर्दों पर मात्र 887 महिलाएं पाई जाती है, जो स्टेट एवरेज 1000 मर्दों पर 908 महिलाओं की गिनती से भी कम है। भाषाई विविधता के आधार पर यदि देखें तो यहाँ की लगभग 83% आबादी हिंदी और 15% की आबादी उर्दू भाषा को अपने फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर प्रयोग करती है, जबकि इन सब के अलावा भी यहाँ पर खड़ी बोली और अंग्रेजी भाषा का भी कुछ कुछ मात्रा में प्रयोग होता है। मेरठ शहर के अगर रिलीजन डेटा पर गौर फरमाएं तो पता चलता है कि मेरठ की मौजूदा कुल आबादी में से 61% की जनसंख्या हिंदू, 36% मुस्लिम, 1% जैन, 1% सिख और 1% की जनसंख्या अदर कास्ट और रिलीजन में बटी है। साथ ही हम बात करें यहाँ के कल्चर की, तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या होली, दशहरा, दिवाली, ईद और नौचंदी मेला को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। दरअसल नौचंदी मेला यहाँ का एक राजकीय मेला है, जो 1672 से लेकर अभी तक यानी लगभग 5 शताब्दियों से इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जहाँ पर प्रत्येक साल लाखों लोग शिरकत करते हैं। आमतौर पर इस नौचंदी मेले को होली के बाद के समय में शुरू किया जाता है, जहाँ पर अनेक भाषाओं में काव्य और कविताओं का समागम, पशु व्यापार, लखनऊ के चिकन की कारीगरी, वाराणसी के कालीन और मुरादाबाद के पीतल के बर्तन सहित अन्य शहरों की कई सारी विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। कई पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों के साथ मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों में से एक है, जो हथकरघा और कैंची उद्योग के लिए भी प्रख्यात है। इस शहर में कुल 25,000 से भी अधिक औद्योगिक इकाइयां मौजूद है, जहां पर खेल के सामान, टायर उद्योग, कपड़ा उद्योग, रसायन और कागज उद्योग का काम भी किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं मेरठ शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरठ शहर से होकर NH58, NH119 और NH235 की सड़कें गुजरती है, जिनमें कई सारे एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और फ्लाईओवर की सुविधाएं दी गई है। साथ ही इस शहर में 2 प्रमुख बस टर्मिनल, भैंसाली बस टर्मिनल और सोहराब गेट बस टर्मिनल भी बनाए गए हैं, जहां से UPSRTC यानी उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें पूरे राज्य और आसपास के शहरों के लिए भी चलती है। इसके अलावा भी इस शहर के भीतरी आवागमन के लिए सिटी बसेस, ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां UP 15 RTO कोड के साथ दौड़ती हुई आप सभी को नजर आएंगी। हवाई मार्गों की सुविधा के लिए मेरठ शहर का सबसे नजदीकतम हवाई अड्डा गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट है, जो यहाँ से महज 64 किलोमीटर दूर है, जबकि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि मेरठ शहर के प्रतापपुर के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट स्थित है, जो एक घरेलू हवाई अड्डा है और इसे दिल्ली हवाई अड्डे पर दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया था। रेलवेज और मेट्रो की बात करें तो रेलवेज के लिए इस शहर के पास मेरठ छावनी और मेरठ नगर जंक्शन मौजूद है, जो देश के बाकी अन्य शहरों से बढ़िया तरीके से वेल कनेक्टेड है। वहीं यहाँ के मेट्रो सिस्टम पर नजर डालें तो पता चलता है कि 30 दिसंबर 2014 को मेरठ शहर में मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी मिली थी, जिस पर शहर के कुछ हिस्सों में काफी तेज गति से काम चल रहा है। तो फिलहाल मेरठ शहर की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।